गैब्रिएला दिमित्रियादिस, फिर उनका भाई एजिस्लावस दिमित्रियादिस, फिर अर्जुन रामपाल खुद, और अब अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल। आज कोमल रामपाल को भी एनसीबी ने समन किया, एंड दे हैड ऑफ कोर्स समन्ड अर्लियर एज वेल, बट शी हैड सेड दैट उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से शी कुडंट मेक इट. But today she was there and she was questioned by the NCB, and this is again no points for guessing for the ongoing drugs investigation, not just with Arjun Rampal but in Bollywood in general. अब कोमल को क्यों बुलाया गया, इसके पीछे की कहानी नवंबर में शुरू होती है. आपको याद होगा नवंबर में अर्जुन रामपाल के घर पर एक रेड पड़ी थी जहां पर उनके पास से कुछ ऐसी मेडिसिन पाई गई थी. दे वर बैंड अंडर द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ द एनसीबी. अब अर्जुन रामपाल ने बाद में जाकर कहा कि इसके लिए मेरे पास प्रिस्क्रिप्शंस हैं, और उन्होंने प्रिस्क्रिप्शंस दिखाई. अब इन दो दवाइयों में से एक दवाई जो है वो अर्जुन रामपाल के मुताबिक कोमल के लिए थी, और इस वजह से कोमल को बुलाया गया. लेकिन फ़िलहाल एनसीबी इज़ लुकिंग इनटू दोज प्रिस्क्रिप्शंस एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ़ दीज प्रिस्क्रिप्शंस आर ऑथेंटिक. अगर ये प्रिस्क्रिप्शंस ऑथेंटिक नहीं होंगे तो ऑलरेडी अर्जुन रामपाल को 2 बार बुलाया गया, उनको 6-6, 7-7 घंटे तक बिठाया गया. फिलहाल वो बाहर है, ही इज़ नॉट इन द जेल और एनीथिंग, बट ही कुड बी क्वेश्चन वंस अगेन. ऐसा समीर वानखेड़े जो एनसीबी के ऑफिसर है उनका कहना है. ही इज़ ऑफकोर्स अ टॉप ऑफिसर एंड ही इज़ एक्चुअली स्पीयर हेडिंग दिस एंटायर कैंपेन अगेंस्ट ड्रग बस्ट इन बॉलीवुड. अब इसके साथ ही एक और खबर आज आई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सैटरडे को करण सजनानी करके एक ब्रिटिश नेशनल है, उसको एनसीबी ने पकड़ा था. ही इज़ अ बिग कैच. उसके साथ ही 2 और लोगों को भी पकड़ा गया है, लेकिन आज उसकी क्वेश्चनिंग में एक और नाम सामने आया, और वो नाम है मुच्छड़ पान वाले का. आप सब जानते होंगे साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी एरिया में मुच्छड़ पान वाला की बहुत फेमस दुकान है. दुकान तो क्या है, गल्ला ही है. वहाँ पर काफ़ी लोग जो मुंबई से हैं, साउथ मुंबई से खास करके, वो गए होंगे. आई स्पेंड माई एंटायर चाइल्डहुड देयर, सो आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स, एंड इट लुक्स लाइक अ हार्मलेस गल्ला विथ लॉट ऑफ cars lining up to eat that very expensive pan that he gives. और वहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आपको दिख ही जाएंगे बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर, एंड दिस मैन हैज़ बिल्ट एन एम्पायर आउट ऑफ जस्ट सेलिंग पान्स. उसका भी नाम इसमें आया है, और यू विल बी रियली सरप्राइज टू नो द काइंड ऑफ बूटी दैट एनसीबी हैज़ फाउंड फ्रॉम दिस करण सजनानी. लेट मी टेल यू, 200 kilos of ganja has been found after this raid that NCB did on Karan Sajnani. इतना ही नहीं, there was some really high-end stuff that was found from this Karan Sajnani, जिसमें it includes imported strains like OG Kush. Actually, it's a strain of cannabis indica, ऐसा कहा जाता है, and also curated marijuana, some of which has been sourced from the United States. They were recovered by the NCB in this action. अब एनसीबी के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने मीडिया को कोट दिया है. उसमें उन्होंने कहा है, अ टीम ऑफ एनसीबीज मुंबई यूनिट लेड बाय जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कंडक्टेड अ रेड इन बैंड्रा वेस्ट एंड सीज गांजा फ्रॉम अ कुरियर कंपनी. इट देन कंडक्टेड सर्चेज इन खार वेस्ट एंड रिकवर्ड अ ह्यूज स्टैश ऑफ इंपोर्टेड स्ट्रेन्स ऑफ मैरिजुआना फ्रॉम करण सजनानी. मैं आपको बता दूं, करण सजनानी जो है, अकॉर्डिंग टू एनसीबी, हाउ ही यूज्ड टू सेल दीज बैंड सब्सटेंसेज, वो एक सिगरेट के रोल के अंदर ये सारा रोल करके एज सिगरेट्स उनको बेचते थे, एंड ही यूज टू अपेरेंटली सप्लाई टू people within Bollywood who are consuming it according to NCB, and high-end parties as well. So Karan Sajnani, like I said, is a big catch, and he has in turn connections with a lot of other high-end clients. There's another one interesting aspect to this. आपको याद होगा 1 या 2 दिन पहले एक और खबर आई थी कि दिया मिर्ज़ा की जो एक्स मैनेजर है, her name is राहिला फर्नीचर वाला, she was arrested. And she is also connected to this because according to NCB, this entire activity of Karan Sajnani was financed by this Rahila Furniture Wala. So you see this entire connection runs deep in Bollywood. Right from Riya Chakravarti's arrest, which of course happened because of Sushant Singh Rajput's case, everything has stumbled out of the closet of Bollywood, which seems to be filled with secrets which are related to the drug nexus. और इसके अंदर so many names have come out, and one thing has always led to another. ये पूरी एक chain है which apparently the NCB is now busting, and more names from Bollywood might be coming out very soon in this, according to the NCB. And also the people who have been called in, right from Bharti Singh to Deepika Padukone to Sara Ali Khan to all the other big names that you've seen, including Riya and Shaurik Chakravarti, all these people are not off the hook yet. They can be called again according to the NCB. So the fight and the case is not yet over. It's very much on, and you will see more developments as it happens. And I will keep bringing all the updates to you.
Arjun Rampal, on his part, has of course assured everyone that he has done nothing wrong and he is proud to be the citizen of this country, India, and that he is not in the wrong side of the law. People are wrongly speculating, and whenever required, he will assist with the probe with the NCB. And looks like NCB is on a war footing, and this is clearly just the beginning. आपके जो भी थॉट्स है इस पूरे मामले में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एज ऑलवेज आई विल रिस्पॉन्ड, एक्नॉलेज टू ऑल ऑफ देम. एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब, हिट ऑन द बेल आइकन, एंड ऑलवेज एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.